बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है कर्ल ऑफ ए वेक्टर एंड स्टोक्स थ्योरम। सबसे पहले हम देखेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर को, कि बेसिकली हमारे पास कर्ल ऑफ ए वेक्टर क्या चीज़ है। कर्ल ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। बेसिकली हमारे पास कर्ल क्या चीज़ होती है। आपने यकीनन जब आपके घर में पानी वाला बेसन होगा उसमें देखा होगा कि जब भी पानी फंस जाए तो जब पानी निकलता है तो वो गोल गोल घूम के वापस निकलता है। उसे बेसिकली कर्ल कहते हैं। अब कर्ल को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं वो जरा देखते हैं। यहां पर हमारे पास टेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर फील्ड टू रोटेट अबाउट ए पॉइंट, कि कर्ल क्या चीज है हमारे पास। किसी भी वेक्टर फील्ड की टेंडेंसी है जो रोटेट करती है अबाउट ए पॉइंट पे, उसे हम क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं। सिमिलरली, कर्ल इज अ वेक्टर ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब्स द इनफाइनिटेसिमल सर्कुलेशंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। कर्ल हमारे पास क्या चीज है, एक वेक्टर ऑपरेटर है जो डिस्क्राइब करता है एक इनफाइनिटेसिमल सर्कुलेशंस को, मतलब माइक्रोस्कोपिकल सर्कुलेशंस को। ये क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। अब कर्ल का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, कर्ल ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा ए अप्रोचेस टू जीरो इंटीग्रेशन ए डॉट डी आर और डेल ए। ये हमारे पास ए डॉट डी आर बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास फ्लक्स होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो कर्ल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू, ये आपको पता है डिटर्मिनेंट का साइन है ए एक्स ए वाई ए जी पार्शल ए बाय ए एक्स पार्शल पार्शल बाय पार्शल वाई पार्शल बाय पार्शल जी। यहाँ पर ए एक्स ए वाई और ए जी। जब हम इसे मजीद डिटर्मिनेंट खोल के लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास कर्ल है कि टेंडेंसी ऑफ ए वेक्टर फील्ड टू रोटेट अबाउट ए पॉइंट इज कॉल्ड कर्ल। अब देखें, सपोज करें आ, ये वही चीज है। हमारे पास दरिया के दो किनारे हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, दरिया के या नहर के, जिसके भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, वहां पे दो किनारे हैं। अब आपको पता होगा कि किनारों के साथ साथ जो फ्लो ऑफ लिक्विड्स होता है, फ्लो ऑफ वाटर होता है, स्पीड होती है वाटर की, वो स्लो होती है। वो क्या होती है, स्लो होती है। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। सिमिलरली लास्ट पे जाके किनारों पे फिर जाके क्या हो जाएगी, स्पीड उसकी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर पानी बह रहा है, देखें आपने एक पत्ता, एक लीफ यहाँ पर रखा, एक लीफ यहाँ पर रखा और एक लीफ यहाँ पर रखा। अब देखें यहाँ पर जब लीफ रखेंगे तो ये देखें, ये वेक्टर आप कह लें कि कम मिकदार में है, ठीक है, इसकी स्पीड कम है जबकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, इसको घुमाएगा। ये क्या करेगा, इस लीफ को आगे की तरफ तो साथ साथ फ्लो करवाएगा, लेकिन इसको क्या करवाएगा, रोटेट भी करवाएगा। इसको क्या करवाएगा, रोटेट भी करवाएगा। सिमिलरली दरमियान में चूंकि स्पीड इक्वल है तो दरमियान में वो रोटेट नहीं करवाएगा, जस्ट उसको आगे की तरफ मूव करवाएगा। यहां पर भी रोटेट करवाएगा, लेकिन यहां पर जो रोटेट करवाएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाएगा, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाएगा। तो ये जो पत्ता घूम रहा है, इस पत्ते की रोटेशन को हम बेसिकली कर्ल कह सकते हैं। इस पत्ते की रोटेशन को हम क्या कह सकते हैं, कर्ल कह सकते हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल है हमारे पास। आप वेक्टर फील्ड है, ठीक है, ये सपोज करें हमारे पास क्या है, वेक्टर फील्ड है। अब यहाँ पर भी वही आप सेम सिचुएशन ले सकते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज को रखे, एक तो वो इस तरफ तो मूव करेगी, ये बड़े सर्कल में तो मूव करेगी क्योंकि वेक्टर फील्ड की डायरेक्शन सारी इस तरफ है। जबकि वो क्या करेगी, साथ साथ रोटेट भी करेगी, साथ साथ क्या करेगी, रोटेट भी करेगी, स्पिन भी होगी, ठीक है। तो मूव भी करेगी और साथ साथ क्या करेगी, स्पिन भी करेगी, रोटेट भी होगी। अब इस रोटेशन को हम क्या कहते हैं, बेसिकली कर्ल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब कर्ल ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कर्ल इज अ स्पीड ऑफ रोटेशन। अब जो कर्ल का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, उसकी स्पीड ऑफ द रोटेशन के। सिमिलरली जो डायरेक्शन होती है ऑफ कर्ल की, वो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होती है। डायरेक्शन ऑफ द कर्ल इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन।
इसमें दैट फील्ड विच हैव नो कर्ल इज कॉल्ड इरोटेशन फील्ड। देखें जिसमें आप कह लें कि ऐसी फील्ड, अब देखें हमारे पास एक ऐसी फील्ड जिसमें कोई भी कर्ल ना हो, जिसमें कोई भी कर्ल ना हो, जिसमें रोटेशन ना हो, वो वाली फील्ड इररोटेशन फील्ड कहलाती है। उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इररोटेशन फील्ड। जनाब जी, अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, यहाँ पर देखें, नेक्स्ट हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है। अब स्टोक्स थ्योरम क्या चीज़ है, उसको फुल एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टोक्स थ्योरम की। द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड अराउंड ए क्लोज कर्व इज इक्वल टू द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कर्व ऑफ दैट वेक्टर फील्ड ओवर ए सरफेस विच इज बाउंडेड बाय क्लोज कर्व। अब यहां से आपको मुश्किल लगा होगा कि बिल्कुल, कि ये पता नहीं क्या बोल दिया है। अब देखें, ये बताना चाह रहा है कि हमारे पास एक वेक्टर फील्ड, हमने लिया एक वेक्टर फील्ड, हमने क्या लिया? एक वेक्टर फील्ड। और उस वो हमने लिया अराउंड द क्लोज कर्व लिया एक वेक्टर फील्ड। अब वो इक्वल किसके है? उसका जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, वो इक्वल किसके है? सरफेस इंटीग्रल के कर्ल के, ऑफ दैट वेक्टर फील्ड। ये इसमें समझाया गया। आप देखें इस फार्मूले को देखो, फिर आपको समझ आएगी। किसी भी लाइन इंटीग्रल लें किसी भी वेक्टर फील्ड का, ये हमारे पास क्या है? लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फील्ड का। ये क्लोज कर्व के लिए आपको पता है, ये वाला इंटीग्रेशन लगाते हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल है किसी भी वेक्टर फील्ड का, ये इक्वल किसके है? कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड और उसके सरफेस इंटीग्रल के। ये कर्ल हो गया, डेल क्रॉस है, ये कर्ल है। और डी ए से मुराद है कि उसका सरफेस का इंटीग्रल है, ठीक है, ये उसके क्या है? इक्वल है। अब देखें हमारे पास ये एक आप कह लेंगे कर्ल है। अब यहाँ से वेक्टर ए पास कर रहा है, यहाँ से वेक्टर ए क्या कर रहा है? पास कर रहा है। ये कर्ल है हमारे पास सी। अब ये देखें, ये वेक्टर ए जब यहाँ से पास करेगा, ये वाला जो इसका डिस्टेंस होगा ये डी आर होगा। और ये जो एंगल बनाएगा ये क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा। तो हमारे पास लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए किसके बराबर होगा? यहाँ से ये इंटीग्रल ए डॉट डी आर, ये हमारे पास क्या है? लाइन इंटीग्रल है ए का। अब देखें नेक्स्ट में, देखें नेक्स्ट में हमने क्या किया? उस आप कह लें कि ये जो कर्ल, ये हमारे पास कर्व थी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। जी है DS1, DS2, DS3, DS4, DS5 एंड सो ऑन, लास्ट पे जाके DS N आ जाएगा। अब देखें अगर दो के लिए हम लेंगे तो हमारे पास ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। एक तो A1 के लिए सी कर यानी कि कर्व वन के लिए हमारे पास A डॉट डी आर है। और C2 कर्व टू के लिए हमारे पास क्या बन जाएगा? A डॉट डी आर। अब देखें लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर है जब बहुत सारे होंगे तब क्या होगा? C1 के लिए ये होगा, C2 के लिए, और लास्ट पे जाके CN हो जाएगा हमारे पास A डॉट डी आर। जब हम इनको एक की फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लगाएंगे? समेशन। समेशन की वैल्यू आई से लेके, यानी कि स्टार्ट हो रही है आई की वैल्यू वन से लेकर कहाँ तक जा रही है? एन तक जा रही है। तो ए डॉट डी आर, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? स्टोक्स थ्योरम। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ए। अब हमने क्या किया? इस वाली साइड को, इस इक्वेशन की इस वाली साइड को डेल ए आई के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डेल ए के साथ क्या कर दिया? डिवाइड भी कर दिया। ये डिवाइड किया, ये हमने क्या किया? मल्टीप्लाई किया। अब देखें इतनी जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये हमारी आ जाएगी डेल क्रॉस ए के। ये किसके इक्वल आ जाएगी? डेल क्रॉस ए के। और ये डेल ए आई कन्वर्ट हो जाएगा डी ए में। डेल ए आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी ए में। और ये समेशन कन्वर्ट हो जाएगी इंटीग्रेशन में। अच्छा, ये कैसे आई? ये आप इसके लिए आपको जरा पीछे जाना पड़ेगा। आप देखें हैं हमारे पास जो देखें, ये जो हमारे पास कर्ल ऑफ ए, ये इक्वल किसके होता है? लिमिट डेल्टा अप्रोचेस टू जीरो ए डॉट डी आर ओवर डेल ए। तो ये कर्ल ए के बराबर होता है, इसे डेल क्रॉस ए भी लिख सकते हैं। तो इसलिए ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास आई है डेल क्रॉस ए के। ये किसके बराबर आई है? डेल क्रॉस ए के। और ये जो डेल ए आई है ये कन्वर्ट हो गया है डी ए में। और इसी तरह ये जो लिमिट समेशन थी ये कन्वर्ट हो गई है इंटीग्रेशन में, क्योंकि दोनों हम ऐड अप करने के लिए ही यूज करते हैं। तो हमारे पास हमने इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन टू है और ये हमारे पास इक्वेशन वन है। हमने दोनों इक्वेशन को, क्योंकि दोनों लाइन इंटीग्रल ए के बराबर है, दोनों को क्या किया? कंपेयर किया। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो कुछ इस तरह का आ गया, ए डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। यही हमारे पास था स्टोक्स थ्योरम और यही हमने क्या करना था?
प्रूव करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक दुआ में याद रखिएगा।